नमस्कार भी सभी को। नानक क्लासेज शिव सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे लोक देवता में कल अपने लास्ट पढ़ा मल्लीनाथ जी के बारे में। आज इन्हीं के नाम के जैसा एक नाम और है तल्लीनाथ जी। आज अपने पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी के बारे में। कौन से लोक देवता है तल्लीनाथ? तल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ भाई? तल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में हुआ था। 1544 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। शेरगढ़ जोधपुर। इसके आगे आप लिखना जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर को दो भागों में बांट दिया, एक जोधपुर शहर और एक जोधपुर ग्रामीण। इनका जन्म 1544 ईस्वी में शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में हुआ था। इनके पिता का नाम इनके जो पिता है वीरम देव इनके पिता है, जो शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। कहाँ के शासक थे? शेरगढ़ ठिकाने के शासक। पिता का क्या नाम है? वीरम देव। किनके पिता थे? तल्लीनाथ जी के पिता थे। तल्लीनाथ जी के जो गुरु है, तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम है जालंधर नाथ। जालंधर नाथ किनके गुरु थे? तल्लीनाथ जी के गुरु थे जालंधर नाथ। तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम है ना, या जो बचपन का नाम है, वास्तविक नाम, वो है गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़। इनका नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। इनको तल्लीनाथ नाम दिया था इनके गुरु जालंधर नाथ ने। किसने दिया था? जालंधर नाथ ने। इनको तल्लीनाथ नाम जालंधर नाथ ने दिया था। किसने दिया था? जालंधर नाथ ने दिया। तल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी। कहाँ हुआ था? शेरगढ़ ठिकाने जोधपुर ग्रामीण के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम वीरमदेव है, गुरु इनके जालंधर नाथ है, वास्तविक नाम इनका गांगदेव राठौड़ था। इनको तल्लीनाथ नाम जालंधर नाथ ने ही दिया था। आगे देखो, तल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर जो है वो है पंचमुखी पहाड़ी। पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। कहाँ पर है? पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर के अंदर तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर है। तल्लीनाथ जी को जालोर के देवता, जालोर के देवता व प्रकृति प्रेमी, वह प्रकृति प्रेमी देवता के उपनाम से भी जाना जाता है। के उपनाम से भी जाना जाता है। जालोर के देवता व प्रकृति प्रेमी देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तल्लीनाथ जी को जाना जाता है।
जालोर क्षेत्र में जहरीला जानवर काटने पर किसकी पूजा की जाती है? कल्लीनाथ जी की। जहरीला जानवर काटने पर इनकी पूजा की जाती है। ये कौन से लोक देवता हैं? तल्लीनाथ जी है। इनको देखो दोबारा। तल्लीनाथ जी का जन्म 1544 ईस्वी शेरगढ़ में हुआ। पिता वीरमदेव है। गुरु जालंधर नाथ है। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ है। तल्लीनाथ जी को नामकरण जो तल्लीनाथ जी किया वो इनके गुरु जालंधर नाथ ने ही किया था। मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर के अंदर मंदिर है। तल्लीनाथ जी को जालोर के देवता व प्रकृति प्रेमी देवता के उपनाम से भी जाना जाता है। और जालोर क्षेत्र में जहरीला जानवर काटने पर इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अपने अगले लोक देवता पढ़ेंगे आज देव बाबा। क्या नाम है लोक देवता का? देव बाबा। देव बाबा मुख्य रूप से नगला जहाज भरतपुर में पूजे जाते हैं। ये गुर्जरों व ग्वालों के लोक देवता के नाम से भी मशहूर है। किसके? गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार देवता। गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार देवता कौन से हैं? देव बाबा। इनका जो मुख्य मंदिर है, देव बाबा का जो मुख्य मंदिर है वो है नगला जहाज भरतपुर के अंदर। कहाँ है नगला जहाज? भरतपुर में। देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में। ध्यान में रखना इनका जो मंदिर होता है ना वो नीम वृक्ष के नीचे होता है। इनका मंदिर है नीम वृक्ष के नीचे होता है। इनका मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? नगला जहाज भरतपुर में इनका मुख्य मंदिर है। फिर आप ध्यान में रखोगे इनका वाहन क्या है? वाहन इनका वाहन है पाडा या पेंसा। इस लोक देवता का वाहन पाडा या पेंसा है। अब आप एक प्रश्न का उत्तर आप बताओगे किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? आपको मैं हिंट दे देता हूं, उस लोक देवता को बरसात के देवता के रूप में भी जाना जाता है। मामा देव। टेक्निकल टीम का सही उत्तर है मामा देव। इनका वाहन क्या है? पाडा या फिर ध्यान में रखोगे इनको कहते हैं ग्वालों के देवता। क्यों कहते हैं भी ग्वालों के देवता? ये कहते हैं देव बाबा को क्या कहते हैं? ग्वालों के देवता। बताया जाता है कि देव बाबा पशु चिकित्सा शास्त्र में निपुण थे, इसलिए ग्वाले और चरवाहे इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। किसको? देव बाबा को। देखो पशु चिकित्सा शास्त्र में
निपुण होने, पशु चिकित्सा शास्त्र में निपुण होने के कारण ग्वाले व चरवाहे ने अपना आराध्य देव मानते हैं। इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। किन्हें मानते हैं? देव बाबा को। देव बाबा के मंदिर में जो मेला भरता है, उस मेले को थाली मेले के नाम से जाना जाता है। इनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। बताया जाता है वर्ष में 2 बार भरने वाले इन मेलों में ग्वालों को भोजन कराने की परंपरा है, इसलिए इसे भोजन थाली मेला या थाली मेला भी कहते हैं। किस लोक देवता के मेले को कहते हैं? देव बाबा के मेले को। कौन सा मेला है? थाली मेला। देखो, देखो यह मेला चैत्र शुक्ल पंचमी व भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। वर्ष में 2 बार लगने वाले इन मेलों पर ग्वालों को भोजन कराने की परंपरा है। ये भी आप याद रखोगे। एक बात और बताई जाती है कि देव बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद में भी अपनी बहन का भात भरा था और इनकी बहन का नाम मिलता है एलारी। देव बाबा ने मृत्यु के बाद भी अपनी बहन का क्या भरा था? भात। देव बाबा ने मृत्यु के बाद भी अपनी बहन एलारी का भात भरा। एलारी का भात भरा। ये लोक देवता अपने कौन से हैं? देव बाबा। इनके बारे में आप इतनी बातें ध्यान में रखोगे। आगे अपने देवता पढ़ते हैं आज। इसके बाद देव बाबा पढ़ लिए, तुल्लीनाथ जी पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे बिग्गा जी के बारे में। कौन से लोक देवता है? वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी क्या थे? जाखड़। किस जाति से संबंधित थे? जाखड़ जाति से ये संबंधित थे। बिग्गा जी का जो जन्म है ना, जन्म कब हुआ? 1301 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और विक्रमी संवत पूछे तो 1358 विक्रमी संवत को इनका जन्म हुआ। और राजस्थान के किस स्थान पर हुआ भी जन्म?
राजस्थान के बीकानेर में एक गांव पड़ता है रीडी गांव। रीडी गांव डूंगरगढ़ तहसील के अंदर आता है। कहाँ हुआ? रीडी गांव डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में किस लोक देवता का जन्म हुआ? इनके जो पिता है वो है महन जी। इनकी माता का नाम मिलता है सुल्तानी। क्या नाम मिलता है? सुल्तानी। फिर आप एक लाइन ध्यान रखोगे, ये जाखड़ समाज के आराध्य देव माने जाते। इस समाज के, जाखड़ समाज के आराध्य देव माने जाते हैं कौन? बिग्गा जी। ये अपने कौन से लोक देवता है? बिग्गा जी। अब अपने आगे पढ़ते हैं हरि राम जी के बारे में। हरि राम जी का जन्म कब हुआ बे? और कहाँ हुआ? हरि राम जी का जन्म 1601 ईस्वी के अंदर जोरडा नागौर के अंदर है हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरडा नागौर के। कहाँ हुआ? जोरडा नागौर में इनका जन्म होता है। इनके जो पिता है वो है राम नारायण जी। इनकी जो माता है वो है सुल्तानी। इनके गुरु का नाम मिलता है बुरा जी। इनका जो मुख्य मंदिर है वो भी कहाँ पर है? जोरडा नागौर में इनका मुख्य मंदिर है। और इनका जो मेला है वो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या लगता है? मेला लगता है। ये अपने कौन से लोक देवता हैं? हरे राम जी। अब छोटे छोटे लोक देवता ही बचे हैं। बड़े लोक देवताओं में आपके बचे हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ लेते हैं अब। बड़े लोक देवताओं में लोक देवता बचे आपके कल्लाजी राठौड़। नाम सुना है कभी कल्लाजी का? कौन से लोक देवता हैं? कल्ला जी। कल्ला जी का जन्म बताओ कब और कहाँ हुआ? कल्ला जी का जो जन्म है वो हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर। कहाँ हुआ था? तामियाना गांव, मेड़ता नागौर।
तामियाना गांव मेड़ता नागौर में किस लोक देवता का जन्म हुआ? कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ। आपने कभी मीराबाई का नाम सुना है? मीराबाई के आगे लगता था मीराबाई मेड़तिया। मीराबाई इनकी बुआ लगती थी, यानी इनके पिता की बहन थी। इनके पिता का नाम आता है आस सिंह। मीराबाई इनकी क्या थी? बुआ थी। इनके जो पिता है वो थे आस सिंह। माता का क्या नाम मिलता है? सवेत कंवर। इनके जो दादा थे वो थे राव सुद्दा। इनके दादा का क्या नाम था? राव सुद्दा। मीरा इनके क्या लगती थी? बुआ लगती थी। मीरा क्या लगती थी? बुआ कौन थी? मीरा। मीरा क्या लगती थी? कल्ला जी के बुआ लगती थी। फिर इनको कहते हैं चार हाथों वाले देवता। आपने कभी अकबर ने जब आक्रमण किया था 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, तब कल्ला जी राठौड़ ने अपने चाचा जयमल को कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था, तो वो जयमल मेड़तिया कौन थे? कल्ला जी राठौड़ के चाचा थे। कौन? जयमल। और बताते हैं इनका जो रिश्ता हुआ था ना वो एक लड़की से हुआ था जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी से किसका रिश्ता हुआ था? कल्लाजी राठौड़ का। ये कल्लाजी के बारे में सामान्य जानकारी है। कहाँ जन्म हुआ, कौन पिता थे, कौन माता है, कौन दादा है, बुआ चाचा, और किसके साथ इनका रिश्ता हुआ। अब देखो कल्लाजी के उपनाम। चार हाथ व दो सिर वाले देवता। चार हाथ व दो सिर वाले देवता किसे कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को। उसके बाद आप ध्यान रखो, कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेषनाग का अवतार इनको कहा जाता है। वीर योद्धा भी इनको कहा जाता है। वीर योद्धा किन्हें कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। क्यों कहा जाता है भाई? 67-68 में चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे दरवाजे, जिसका नाम क्या मिलता है भाई? भैरव पोल। क्या नाम मिलता है? भैरव पोल पर वीर गति को प्राप्त हुए। ये युद्ध इन्होंने अपने चाचा जयमल को कंधों पर बिठाकर लड़ा था, इसलिए इन्हें कहते हैं चार हाथ व दो सिर वाले देवता भी कहते हैं। इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़ दुर्ग में। इनका जो मेला है वो आश्विन शुक्ल नवमी। कब बरता है? आश्विन शुक्ल नवमी को बरता
फिर आप ध्यान रखोगे कल्ला जी को भूत पिशाच रक्षक देवता, भूत पिशाच रक्षक देवता व रेबीज रोग निवारक देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत पिशाच रक्षक देवता और रेबीज रोग निवारक देवता भी कहते हैं। लोक देवियों में हम एक माता पढ़ेंगे, नागणेची माता। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। ये नागणेची माता कुल देवी मानी जाती है कल्ला जी की। कल्ला जी राठौड़ किस पूजा करते? नागणेची माता। ये लोक देवता कौन से हो गए अपने? कल्ला जी राठौड़। आज तो छोटे छोटे 5-6 लोक देवता ये अपने। ये कौन से लोक देवता पड़े अपने? कल्ला जी कल्ला जी राठौड़ पढ़ लिए। कल आपके लोक देवता समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद अपने शुरू करेंगे लोक देवियों का। अब आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।